नमस्कार इंडिया। मेट्रो इंडिया न्यूज के एक और वीडियो में मैं आपका दोस्त और होस्ट केदारनाथ पांडे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को लेकर आया हूं जमानिया विधानसभा क्षेत्र के सेवराई तहसील में। इस क्षेत्र को हम ईस्टर्न यूपी के नाम से भी जानते हैं। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिला के तहत आता है। कोरोना महामारी के कारण हालात लॉकडाउन के हैं और स्थिति गंभीर है, पर अगर आसमान पर नजर डालें तो आज यहाँ का मौसम हसीन है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान पर बादल के छोटे छोटे टुकड़े अटखेलियां कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी नजरों को आसमान से हटाकर जमीन पर लाते हैं तो मौसम जितना हसीन दिख रहा था दोस्तों, हालात उतना ही गमगीन नजर आ रहा है। हर इंसान सहमा सहमा सा है, खौफ और चिंता के साए में जी रहा है। खौफ कोरोना महामारी का, तो चिंता अपने घर की पहली जरूरतों को पूरा करने का, जिसमें कि पहला नाम आता है रोटी का। चिंता हो भी क्यों ना, है तो आज लेबर डे, पर सबसे ज्यादा मायूस आज लेबर ही है। एक मजदूर के हाथों में इतनी ताकत है कि वो देश का निर्माण कर सकता है, पर आज हालात ने उसके हाथ बांध रखे हैं। बच्चों के भूख से वो तड़प उठता है, पर बाहर के हालात पर नजर डालते ही उसका शरीर सिहर उठता है। कोरोना महामारी में सरकार भी चुप नहीं है दोस्तों। सरकार की हर कोशिश है कि कोई भी इंसान भूखा न रहे, और लॉकडाउन करके उन्हें रोक भी रखा है कि कहीं वो कोरोना महामारी के चपेट में ना आ जाएं। दोस्तों, भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सरकार चाहते हुए भी हर इंसान को उसके जरूरत की सारी चीजें सही वक्त पर उन्हें मुहैया नहीं करवा पा रहा है। ऐसे में कई समाजसेवी तथा गैर सरकारी संस्थान भी जरूरतमंदों का सहारा बन उनकी पहली जरूरतों को पूरा करने में लगी हैं। ऐसे हालात में भारत की एकता का एक नया रूप यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। इस महामारी की स्थिति में कई राजनीतिक दल भी अपनी प्रतिस्पर्धा को भूलकर मजबूरों की मदद कर रहे हैं और मजबूर की जरूरतों को पूरा करते दिख रहे हैं। इसी माहौल के बीच हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी आज खुद अपने प्रतिनिधि मन्नू सिंह तथा अनिल सिंह यादव जैसे कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ अपनी देखरेख में किस तरह से गरीब मजदूरों और मजबूरों को खाद्यान्न के साथ साथ साग सब्जियों और फलों का वितरण करवा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री ओम प्रकाश सिंह जी इसी क्षेत्र से आते हैं, और ये सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी में वो एक कर्मठ, ईमानदार और कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, हमने खुद कैमरे की नजर से देखा कि कैसे इस क्षेत्र के लोग इस क्षेत्रीय नेता पर इतना भरोसा करते हैं और प्यार लुटाते हैं। आज हम आपसे कैमरे की मदद से रूबरू करवाएंगे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी से, और जानेंगे कि मजदूर दिवस के दिन कोरोना महामारी के इस हालात में अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ वे कैसे मजदूरों की मदद कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं मेट्रो इंडिया न्यूज के दर्शकों को यह बताता चलूं कि सन 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में पहली बार मजदूरों द्वारा लेबर डे मनाया गया था। वहीं भारत में आजादी से पहले यानी 1 मई 1923 को मद्रास में हिंदुस्तान किसान पार्टी ने मजदूर दिवस के रूप में आज के दिन को चुना, और तब से लेकर अब तक हम 1 मई को ही मजदूर दिवस की तरह मनाते आ रहे हैं। आजादी के बाद भारत सरकार ने भी इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित करते हुए मजदूरों के इस एकता को सम्मानित किया। हो भी क्यों ना, दुनिया में 80 करोड़ मजदूरों के साथ चीन पहले स्थान पर है, तो वहीं करीब 52 करोड़ मजदूरों के साथ भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर विराजमान है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी आज बिजली विभाग के मजदूर भाइयों से रूबरू होकर क्या कह रहे हैं। आज दुनिया में श्रम दिवस मनाया जा रहा है, और लाइनमैन अपना जान जोखिम में रखकर आज बिजली व्यवस्था जो चल रही है वो कहीं न कहीं लाइनमैन और छोटे कर्मचारियों के भरोसे है। अभी तक हम लोगों ने जो बिजली में काम किया उसके बाद कोई काम 220 आज तक बना भदौरा में 4 पोल के बिना टावर नहीं चालू हो पाया। 132 और चला रहा हूँ। आज़ादी के पहले केवल 132 जवनिया में थी। तो लाइनमैन का बड़ा योगदान है, और बिजली इस समय लॉकडाउन में सबसे महत्वपूर्ण हो गई जनजीवन के लिए। तो ये हमारे पुराने और सबसे कमजोर श्रमिक है जो संविदा पर है,
हमने कहा जब हम सबको मदद कर रहे थे इनका भी मदद होना चाहिए। और बहुत अच्छे लोग हैं, कम पैसे में भी जान को जोखिम में रखकर काम करते हैं और दुनिया मजदूर दिवस मनाता है। ये भी मेरे श्रमिक हैं। इनकी ये छुपे रुस्तम है। एक्शन को सब जानता है, SDO को जानता है, JE को जानता है, लेकिन लाइनमैन को लोग कम जानते हैं। हम बिजली विभाग को बहुत झेले हैं। यहाँ जमनिया पंप हाउस से लगाए, जब केवल दिलदार नगर, जमनिया और रेवतीपुर था और बिजली का इस पार बहुत अभाव था, न बेटा पर था, उधर एक शोहवल था, वो भी 1.5 MVA का। तो मैं परेशानी को देखा हूँ और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि इनको कभी अपमानित मत करना है। लाइनमैन बहुत अच्छे होते हैं और इनका बड़ा योगदान है। ये बेचारे जितनी मेहनत से काम करते हैं कम पैसे में, आप सोच नहीं सकते। इसलिए आज श्रम दिवस है। आप बताइए, गाजीपुर जमनिया से ताड़ी घाट के बीच में एक भी सब स्टेशन है। बेटा पर वहाँ हो गया, छब्बलपुर का। अब मुझे पूरा उधर खेती होने लगी, पंप सेट होने लगा। इस देश में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि इस देश का दुर्भाग्य जिसके पास श्रम करने की ताकत, उसके पास जमीन नहीं, जिसके पास जमीन है उसे श्रम करने की ताकत नहीं। और समाजवादी हमेशा मुलायम सिंह जी ने जवानों के लिए, किसानों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए और किसानों के लिए, जवानों के लिए, नौजवानों के लिए यदि किसी ने काम किया है तो केवल समाजवादियों ने काम किया। अभी तक एक नौकरी नहीं, एक अपॉइंटमेंट नहीं, एक कोई व्यवस्था नहीं। मनरेगा कैसे काम होगा? आप पहले सोशल डिस्टेंसिंग भी रखेंगे, मनरेगा भी चलाएंगे। मनरेगा में एस्टिमेट पैसा आप कह रहे हैं कि काम करिए, काम करेंगे तो पैसा जाएगा। इस देश में भारत सरकार कहती है कि 30 करोड़ लोगों के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है, खेत जमीन नहीं है। तो इस देश में लोग कैसे जी रहे हैं? मुंह से नहीं। योगी जी और मोदी जी 40 दिन हो गया, आप बता दीजिए कि कांग्रेस का दिया हुआ अन्य योजना के बाद इन्होंने कह रहे हैं हम 1-1 हज़ार रुपया सबको दे दिए। मेरे गांव में पता है, सेवराई में हम लगे मनरेगा के मजदूर के एक के खाते में पैसा नहीं आया। टीवी में सब कुछ बिक रहा है, लेकिन जमीन पर मित्र नहीं बिक रहा है। आप लोग भी पता ना क्यों गुलाम हो गए हो। हम कहते हैं कि मैं गंदा हूं तो मुझे भी कहो गंदा है, लेकिन दूसरा गंदा है तो उसे भी कहने की हिम्मत और जुर्रत रखो। तभी इस देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। हम खत्म होंगे तो आप भी खत्म हो जाओगे। लोकतंत्र चौखंबा राज, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, इसमें एक कमजोर हुआ और दूसरा नहीं बचाया तो फिर कोई नहीं बचेगा। ये चारपाई के 4 पैर है, एक पैर टूटा तो तीनों पैर खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहूँगा और मैं बधाई देना चाहता हूँ बिजली विभाग की जो स्टाफ है। अभी हमारे यहाँ रीग्रुपिंग की बात थी, कर्मचारी बोले ऑनलाइन कर देंगे। हम जान रहे हैं, ईमान से कह रहा हूँ कि मैं बहुत ठीक से जान रहा हूँ कि कैसे व्यवस्था चल रही है। बिजली विभाग में हमसे अधिक जिला में कोई काम नहीं किया। मेरे 11 सब स्टेशन है, 220 भी है, 132 भी, 132 है। यहाँ पे आज तक 220 चालू नहीं हुआ। आप पता कर लेना, साहूपुरी से बिजली आती थी तो जमनिया चालू होता था 220। इन परिस्थितियों में खानापुर यहीं से बिजली जाती थी। हम लोगों ने कितना काम किया कोई जानता ही नहीं। आज बेचारे जो श्रमिक हम लोग सब स्टेशन बनाया है, उसी के बदले इनको रखा गया है तो 10,000 रुपया पा रहे। तो दोस्तों, ये थे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी, जिनके विचारों को भी आपने सुना। और हम उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप अपने आप को सेफ, सुरक्षित रखते हुए हर जरूरतमंद की जरूरतों को मुहैया करवाएंगे और साथ ही साथ मेट्रो इंडिया न्यूज को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।